हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम अपनी सेंटेंस की एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ हाजिर हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा था क्विक रिवीजन के लिए कि सेंटेंस फंक्शंस के टाइप पर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर बेस पर होते हैं 4 टाइप के हमारे सेंटेंस। नंबर 1 पर है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 है कंपाउंड सेंटेंस एंड नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनको अब। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। इसमें आपको एक ही सेंटेंस नज़र आएगा, यानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब नज़र आएगी और एक ही क्लॉज। क्लॉज तो मान लीजिए आप सभी सेंटेंस के अंदर क्लॉज तो होता ही है। अब क्लॉज समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक उपवाक्य ही होता है, एक सेंटेंस ही का ही छोटा रूप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ हमारी मेंशन होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है और एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। जो कंप्लीट मीनिंग देता है क्लॉज हमारा, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट यानी कि अपने आप में अधूरा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैव अ कार। ये सिंपल सेंटेंस है, अपने आप में पूर्ण है। आई हैव अ कार, इसमें एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एक ही वर्ब दिखाई दे रही है। एंड नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें भी एक ही सेंटेंस दिखाई देता है। सेंटेंस कब पूरा होता है? जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन हो, तो अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस होता है। इसमें 2 क्लॉज होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि अभी हमने समझा कि क्लॉज क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें नज़र आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है, विच इज़ वाइट। अगर मैं बोलूँ कि विच इज़ वाइट, कि कोई अपने आप में पूर्ण मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है, विच इज़ वाइट, जो वाइट है, जो सफ़ेद है। तो अपने आप में कब पूर्ण होता है? जब हम इस सेंटेंस के साथ इसको जोड़ते हैं। नहीं तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित है। ये फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इसके ऊपर ये आश्रित है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। क्योंकि अगर हम बोलें कि विच इज़ वाइट, तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या वाइट है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। एंड नंबर 3 है फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, जैसे कि अपने आप में ही पता चल रहा है हमें कंपाउंड किस चीज़ को जोड़ना। जैसे कि इसमें भी एक ही सेंटेंस हमें दिखाई देगा, सेंटेंस और वर्ब तो सब में ही दिखाई देगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं हो तो सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है। और इसमें भी हमें 2 क्लॉज दिखाई देंगी, जैसे कि इसमें दोनों क्लॉज जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको एंड को छोड़ देते हैं। शी हैज़ अ बुक, दोनों अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। और इन दोनों को जोड़ने का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड, कंपाउंड के लिए इन दोनों को जोड़ने का क्या कौन कार्य करता है? कंजक्शन। और कंजक्शन क्या है इसमें? एंड। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। और इनको फ्रेंड्स एग्ज़ाम में हम इनको कैसे हम जल्दी से पहचान के हम अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कैसे पता करेंगे कि सिंपल सेंटेंस है? उस सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, नो कंजक्शन, और कोई कंजक्शन नहीं दिखाई देगी। यानी कि हमने देखना है एक सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, तो वो कौन सा होगा? हमारा सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स। अपने आप में ही मीनिंग इसका पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स, कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। फिर इन दोनों को कौन, एक सब्जेक्ट होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? एक कंजक्शन करेगी। ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस फ्रेंड्स, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो गए, और इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा कंजक्शंस। और दोनों में कौन सी हमें दिखाई देगी? क्लॉज इंडिपेंडेंट, कि दोनों अपने आप में पूर्ण
रूप से दिखाई देंगे कि पूर्ण मीनिंग देते हुए दिखेंगे, कंप्लीट मीनिंग उनका होगा। अब इसका एक ट्रिक और है पहचानने की, कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे पहचानें। एक है फैन बॉयज़, ट्रिक है फैन बॉयज़, यानी कि एफ फॉर, एफ से बनेगा फोर, ए से एंड, एन फॉर नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। अगर ये कंजक्शन हमें किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, उसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो और उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य हमें दिखाई दे रहा हो, तो समझ लो कि कंपाउंड सेंटेंस है। आंख बंद करके उसमें कंपाउंड सेंटेंस आप टिक कर देना। एक लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, किसी तरह भी से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सेंटेंस चारों, इसके अंदर एक कॉमन चीज़ है कि जितने भी सेंटेंस हैं हमारे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सभी में सेंटेंस एक ही दिखाई देगा। लेकिन इसके अंदर क्लॉजेस कितने दिखाई देंगे, 3, यानी कि 2 से ज़्यादा दिखाई देंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा हुआ है, when they won the match the team was happy and the fans cheered। इसमें देखो एक वर्ब है, इधर एक सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है और वन वर्ब है। द टीम हमारा सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। फिर द फैंस सब्जेक्ट है और चीयर्ड वर्ब है। तो यानी कि हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल 3 क्लॉजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। व्हेन द वॉन मैच, कि जब वे मैच जीते, द टीम वॉज हैप्पी, टीम बहुत खुश थी, एंड और क्या किया, द फैंस चीयर्ड, और फैंस ने खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा किया। तो दोस्तों ये थी अब हमारी क्विक रिवीजन सेंटेंसेस की। आप सबको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।